आज अगेन हमारे पास एक जेईई मेंस 2025 का सवाल है जो जनवरी शिफ्ट में आया हुआ है और ये भी चैप्टर 1 से ही है, जो हमारा क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसी में से। क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज फास्टन टू वन एंड a of a massless string having equilibrium length L, whose other end is fixed at point O. The whole system is placed on a smooth horizontal plane and is initially at rest. If uniform electric field is switched on along the direction as shown in figure, then the speed of the particle when it crosses x-axis is. तो हमें डायग्राम दी हुई है, कुछ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन में क्या है, देखो हमारे पास कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसको ऐसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है। उसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं ऐसे समझने के लिए कि ये है, ठीक है, ये एक ऐसे हॉरिजॉन्टल टेबल है मान लीजिए। अच्छा, इसके किसी एक पॉइंट पे क्या है, किसी एक पॉइंट पे क्या किया गया है, किसी एक पॉइंट पे पॉइंट O है, यहाँ पे सेंटर पे मान लो। इस O पॉइंट से एक स्ट्रिंग लगी है जिसकी लेंथ L है और उसके दूसरे एंड पे चार्ज Q लगाया गया है जिसका मास M है, और हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल है थीटा जो कि 60 डिग्री है। वो साफ हमें क्वेश्चन में दिख रहा है। अभी ये रेस्ट पे है चार्ज, ठीक है, और सरफेस स्मूथ सरफेस है, चार्ज रेस्ट पे है। लेकिन जैसे ही हॉरिजॉन्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करने से क्या होगा, चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स क्या होती है, Q इंटू E। तो चार्ज पे फोर्स लगेगा आगे की तरफ, भाई चार्ज पे आगे की तरफ लगेगा फोर्स। अब चार्ज का क्योंकि दूसरा एंड यहाँ पर क्या है, वो फिक्स है, दूसरा एंड O पे, तो चार्ज क्या करेगा, अब चार्ज करेगा रोटेट, ठीक है, चार्ज करेगा रोटेट करेगा, दूसरा एंड फिक्स है। तो जब ये रोटेट करेगा चार्ज, और जैसे ही बोला ये एक्स एक्सिस पे पहुंचेगा, चलना शुरू करेगा। इनिशियल स्पीड तो इसकी 0, इनिशियल स्पीड 0 रेस्ट पे था, और जैसे ही चलना शुरू करेगा तो जब A से B पे पहुंचेगा, ये A पॉइंट था इनिशियल, B पे पहुंचेगा, तब बोला उसकी स्पीड क्या होगी, तो उसकी कुछ स्पीड होगी v। उस स्पीड की वैल्यू हमसे पूछी हुई है। तो क्वेश्चन में हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि टोटल वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमने जैसे ही वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई कि टोटल वर्क डन, जो नेट वर्क डन है, इट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स K2 माइनस K1। अब आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्यों 0 होगी, क्योंकि इनिशियली तो ये रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। तो जो वर्क डन है आपका, वर्क डन बेसिकली फील्ड की वजह से हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बाकी तो स्मूथ सरफेस है और हॉरिजॉन्टली वो रोटेट करेगा। तो वर्क डन किसकी वजह से, फील्ड की वजह से वर्क डन है। और उस वर्क डन को हम क्या करते हैं, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी K2, K2 माने हाफ mv का स्क्वायर। तो यहाँ से फोर्स कितना आ गया, Q इंटू E। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट माने इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, तो डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ पर, ये देखो इनिशियल पॉइंट है ये, फाइनल पॉइंट है ये, तो ये है डिस्प्लेसमेंट। अब भाई ये डिस्प्लेसमेंट जो आपका है, ये डिस्प्लेसमेंट L आएगा। क्यों L आएगा, वो हमें सिमेट्री से ऐसे ही समझ आ जाता है। देखो यहाँ से अगर आपका चार्ज मूव करेगा, यहाँ से अगर आपका चार्ज ऐसे रोटेट कर रहा है, यहाँ A से और B पे पहुँच गया, ठीक है, तो आप अगर देखो ये लेंथ है स्ट्रिंग की L, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया। अगर ये लेंथ L है तो ये वाली लेंथ होगी L/2। आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, आप रिजॉल्व करके देखो, या तो ये L है तो ये L cos थीटा होगा। अगर ये L/2 है और टोटल लेंथ तो L है, भाई टोटल लेंथ तो O से B तक भी L ही होनी चाहिए और O से A तक भी L है। तो अगर यहाँ तक C पॉइंट तक मान लो L/2 है, तो C से B तक भी L/2 होगी, ठीक है, तो वो बराबर ही है। तो फिर आपके पास ये जो डिस्प्लेसमेंट वाली लेंथ है A से B, ये है डिस्प्लेसमेंट,
आपका एंगल 60 डिग्री दिया है ना, 60 डिग्री एंगल है तो भाई ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो ये वाली लेंथ भी एल होगी, ये वाली लेंथ भी क्या आएगी हमारी, एल आएगी। और कॉस थीटा, थीटा होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है ए से बी और फोर्स तो लग रही है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि फील्ड हॉरिजॉन्टल है तो फोर्स भी हॉरिजॉन्टल, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ये थीटा, सिमेट्री से ये भी क्या आएगा 60 डिग्री, तो इसको भी आप 60 डिग्री पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आपने इसको पुट कर दिया कॉस 60 डिग्री और यहाँ पर आपकी ये वैल्यू है हाफ एम वी स्क्वेयर, तो ये आ गया क्यू ई एल कॉस 60 डिग्री 1/2 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया क्यू ई एल डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू वी स्क्वेयर। तो अपने को चाहिए v, तो v कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ क्यू ई एल डिवाइडेड बाई m। और ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास क्या है, ये सी ऑप्शन है, देखो यहाँ से सी मिट गया, ये सी ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास क्या है, ये सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार इस तरह का क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। क्या करना है हमें, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो इजीली हमारा हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये सवाल है और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।